देखिए, लगातार प्रदेश के अंदर हम सब जानते हैं कि बहुत भारी नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है। ख़ास करके सड़कों के कई ब्रिजेज़ बह गए हैं, मगर उसके बावजूद पूरे रेस्टोरेशन का काम प्रदेश के अंदर पूरी मज़बूती से चला हुआ है। पिछले कल भी मैंने डिपार्टमेंट के साथ इसमें बैठक करी और उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि नंबर 1, जहाँ पर भी मेटलिंग टायरिंग का कार्य चल रहा है, जो एएमपी एनुअल मेंटेनेंस प्लान के तहत किया जाता है, उसमें जितने भी टारगेट्स हर डिवीज़न को, हर ज़िले को दिए गए हैं, उनको समय के ऊपर पूरा किया जा सके। ये भी सच है कि मॉनसून्स इस समय बरसात एक्सटेंडेड पीरियड तक रही, उसकी वजह से जो टारिंग का सीज़न और समय पूरे प्रदेश में मिलता है, वो अनुमानित रूप से कम मिला है। उसकी वजह से भी कई जगहों पे समस्या आई है। कई जगहों पे हमको ये भी देखने को मिला कि बारिशों के बावजूद टारिंग शुरू हो गई। वो भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं था, क्योंकि मगर ये एक चुनौती थी डिपार्टमेंट के सामने कि हमें समय पे अपने अपने जो हमारे टारगेट्स है उसको भी मीट करना है, मगर मौसम उसमें इजाज़त नहीं दे रहा है। मगर फिर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई जगहों पे मुझे एक रिपोर्ट अभी ठियोग की भी मिली है कि वहाँ पे जो एनएच का कार्य मेटलिंग टायरिंग का हो रहा है ठियोग शहर के अंदर, हालांकि उसके लिए बजट का अप्रूवल के लिए हमने पूरी मजबूती से उसको केंद्र के समक्ष रखा था और उसमें 4 करोड़ का हमें सैंक्शन भी मिला है। उसके टेंडर्स कॉल कर दिए गए, काम चला हुआ था, मगर उसमें कुछ क्वालिटी को लेकर उसमें मुझे रिपोर्ट आई है। मैंने जो हमारे चीफ इंजीनियर है एनएच के, उनसे उस पर रिपोर्ट जो है तलब करी है। अगर उसमें अगर कोई शॉर्टफॉल पाया जाता है तो निश्चित तौर से उसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी और जो हमारा क्वालिटी विंग है वो भी इसको देखेगा। हम नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा काम हो जिसमें क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ प्रदेश के अंदर हो। वो हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है और उसके ऊपर हम कार्य करेंगे। बाकी और भी प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती से, चाहे हमारा रेस्टोरेशन का कार्य है, डंगे लगने का कार्य है, सड़कों को खोलने का कार्य है, उस पर भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी भी प्रदेश के कुछ इलाकों में, पर्टिकुलरली जिला मंडी में और कुछ चंबा की सड़कें हैं, टोटल मिलाकर करीबन 40 सड़कें हैं प्रदेश में जो अभी भी कुछ रूप से बंद है। तो उनको भी हम खोलने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कईयों पे बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, कईयों पे बहुत बड़े बड़े रिटेनिंग वॉल्स लगने हैं जिसकी वजह से अभी तक सड़क अवरुद्ध नहीं हो पाई है। कई ऐसे हैं जो छोटे सड़कों के लिए तो खुल गई है, छोटे वाहनों के लिए, मगर बड़े वाहनों के लिए अभी तक नहीं खुल पाई है। कुल मिला के जैसे मैंने कहा कि 40 है, एक समय में 1600 से 1800 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद थी, तो उनको भी हम जल्द खोलने का पूरा प्रयास जो है वो किया जा रहा है और समय पर प्रदेश के लोगों को हर सहूलियत मिले, ये हमारा पूरा प्रयास है। और उसके लिए बजटरी प्रोविज़न भी हम पूरी मजबूती से करने का प्रयास कर रहे हैं। पीडीएनए पोस्ट डिज़ास्टर नीड असेसमेंट के तहत, जैसा मैंने पहले भी कहा है कि 1400 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है और उसमें पूरे प्रदेश में टेंडर्स जो है वो आपके छोटे छोटे कार्य है, कोई रेस्टोरेशन का कार्य है, कोई डंगे लगाने का कार्य है, कोई छोटी पुलियां लगाने का कार्य है, ब्रिजेज़ है, वो इसके अंतर्गत जो है वो लगाए जा रहे हैं और समय पर उसको अवार्ड किया जाएगा, ताकि आगे हमारा सर्दियों का सीज़न भी है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए, जहाँ पर भी मुश्किल सीज़न हो जाता है, काम करने में समस्या आती है, तो समय पर वो कार्य पूरे हो, इसका भी हम जो है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर मैंने अभी शेयर भी किया था कि हमें जो शहरी विकास मंत्रालय है उसमें हमने अभी, जब मैं पीछे केरल गया था तो वहाँ पे हम जो केंद्रीय मंत्री है शहरी विकास के, मैं उनसे मिला था। मैंने उनसे निवेदन किया था कि हिमाचल में जो हमारा म्यूनसिपल शेयर्ड सर्विसेज स्कीम है उसके तहत हमको ग्रांट मिलनी चाहिए और उसमें 3 राज्यों को ग्रांट मिली है, जिसमें हिमाचल भी एक है और हमको उसमें करीबन 47 करोड़ रुपए हिमाचल को मिले हैं, जिसकी पहली किश्त करीबन 23.5 करोड़ की प्रदेश को स्वीकृत हो चुकी है। उसमें कुछ शहरों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे म्यूनसिपल सर्विसेज को बेटर करने के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया उसमें शुरू करवाई जा रही है। आज ही हमारी एक बैठक जो हमारे केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है उनके साथ ऑनलाइन बैठक भी अभी आज ही हुई है। उसमें जो हमारी पीएम स्वनिधि योजना है, जिसके तहत हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, जो हमारे
रेडी फड़ी वाले हमारे साथी हैं, उनको जो लोन दिए जाते हैं पहली किश्त में जो है 20,000 रुपये, उसके बाद उसमें 25,000 रुपये और फिर 30,000 रुपये, उसमें जो है 7% सब्सिडाइज लोन जो है वो केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। तो उसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक पिछले 5 साल में जब से ये स्कीम शुरू हुई है तो करीबन 19 करोड़ के जो है वो यहाँ पे वितरण इस के माध्यम से हो चुका है, जिसमें करीबन 3,000 से 3,500 हमारे वेंडर्स जो है वो इसमें लाभान्वित हुए हैं। मगर आज मंत्री जी ने इसमें एक अच्छा पॉइंट रखा है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर लोगों को और लाना है। तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि प्रदेश में जितने भी हमारे वेंडर्स हैं, खास करके जो शहरी इलाके हैं, जो हमारे टूरिज़्म वाले इलाके हैं, जैसे शिमला है, कुल्लू मनाली है और धर्मशाला है, या इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, बद्दी है, ऊना है, हमीरपुर है, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेंडर्स को इसमें आइडेंटिफाई किया जा सके, उनकी बाकायदा आइडेंटिफिकेशन हो और उनको QR कोड जो है वो मिले। पीछे आप जानते हैं कि थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी भी प्रदेश में हो गई थी कि इसमें कोई समुदाय का नाम हो या नाम हो, तो उसको हम चाहते हैं कि उस तरीके की कोई भी चीज़ में हम ना पड़े, मगर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमने QR कोड का उसमें एक ज़रिया निकाला है कि QR कोड हर वेंडर को दिया जाएगा और उसमें सारी उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स उपलब्ध होगी, ताकि अगर कोई भी उसमें क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, कोई भी उसमें फूड क्वालिटी कंट्रोल का इशू है, उसको हम आइडेंटिफाई कर सके। मगर कोई भी सांप्रदायिक तरीके से उसमें कोई ऐसी जो है कोई डिफरेंसेस क्रिएट ना हो, इसलिए उसमें इस तरीके का एक हमने सोल्यूशन निकाला है। इस चीज़ को मैंने आज जो हमारे केंद्रीय मंत्री है उनको भी मैंने ये विषय रखा, उन्होंने भी इसकी जो है सराहना करी है कि इस तरीके से इसको किया जाना चाहिए, तो उसको हम प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। मगर अभी हमारा आंकड़ा बहुत कम है, केवल 5,000 वेंडर हमने प्रदेश में आइडेंटिफाई किए हैं, हालांकि और राज्यों में ये करीबन 25 हज़ार है। तो ये एक कमी मुझे दिखी है, इसको हम आने वाले समय में, मैंने आज ही डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं कि इसमें सेंसस को फिर से करवाया जाए। हर जगह पे जो हमारी अर्बन वेंडिंग कमिटीज़ बनी हुई है हर लोकल बॉडीज़ में, वो फिर से इसके ऊपर सर्वे करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेंडर्स हैं, चाहे वो प्रदेश के हैं चाहे वो प्रदेश के बाहर से आ रहे हैं, उनकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए और उनको अब जो है वो रुपे कार्ड के माध्यम से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि उनको 30,000 का जो है वो लोन वो क्रेडिट अपना उनको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, उसके माध्यम से वो वहाँ से क्रेडिट कार्ड से भी पैसा उठा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी अच्छी उपलब्धि है, इसको हम और मजबूती से आने वाले समय में जो है वो इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। गवर्नमेंट अपना रही है? नहीं, निश्चित तौर से देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मुख्यमंत्री ने भी ये बात बड़े स्पष्ट तरीके से करी है और जो उसके कंसर्न मंत्री है ग्रामीण विकास के आदरणीय अनिरुद्ध जी, उन्होंने भी ये बात बड़े क्लियर तरीके से करी है कि जो चुनाव है पंचायत के, चाहे वो ज़िला परिषद के है, चाहे वो पंचायत समिति के है, चाहे वो आपके पंचायतों के हैं, वो समय के ऊपर होंगे, समय अवधि के ऊपर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है और उसको हम इम्प्लीमेंट करना ये हमारा दायित्व है। पर उसमें जो कंसर्न्स अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं पर अगर उठाए हैं कि कोई जो है कनेक्टिविटी की कोई इश्यूज़ आ रहा है या कोई ऐसी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिज़ास्टर रिलेटेड इश्यूज़ है, तो उसका भी संज्ञान सरकार ने लिया है। मगर वी आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड कि जो भी चुनाव है, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, चाहे वो आपके म्यूनसिपल जो है वो लोकल बॉडीज़ के हैं, चाहे वो पंचायतों के हैं, जो उसकी समय अवधि तय की जाती है 5 साल का, उसके अंदर उनको करवाने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर साथ ही साथ स्मूथ तरीके से वो हो, उसके लिए जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की बनती है। और उसके मद्देनज़र रखते हुए, जैसे मैंने कहा कि जो रिपोर्ट आपको यहाँ से आई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आई है, उसका संज्ञान जो है वो सरकार ने लिया है, उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है। मगर समय पे ये चुनाव होंगे और समय पर ही जो है वो नई हमारी जो बॉडीज़ है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, चाहे वो हमारे पंचायतों की बॉडीज़ है, वो इलेक्ट होकर आएंगी और फिर हम मिलकर आगे का कार्य जो है वो विकास कार्य प्रदेश के अंदर किया जाएगा। सर, ग्रामीण सड़कों की अपग्रेडेशन, देखिए, मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दी है कि हमने सारी अपनी ओर से प्रपोजल्स भेज दी है। अब इसमें फाइनल जो ECI की बैठक है, वो जो ग्रामीण विकास सचिव है केंद्र सरकार के,
उनकी अध्यक्षता में बनी है। हमारी ओर से हमने करीबन 1500 किलोमीटर की सड़कों की जो है पूरा डेटा यहाँ से भेज दिया है। कुछ सड़कें ऐसी थी जो उन्होंने पाई है कि वो कंडीशनल रूप से क्वालिफाई नहीं करती है। कुछ ऊना की सड़कें हैं, कुछ हमीरपुर की सड़कें हैं और कुछ रोडू की सड़कें हैं शिमला ज़िला की, जहाँ पर कनेक्टिविटी हमने तो उसको PMJSY 4 में डाल दिया था, मगर क्योंकि उनका क्राइटेरिया है कि वो गांव किसी भी रूप से सड़क से नहीं जुड़ा होना चाहिए। हालांकि वो सड़कें, वो गांव जो, क्योंकि वो GI मैपिंग से उसको लेते हैं, तो वो दिखा रहा था कि कई जगहों से जुड़ चुका है। उसकी वजह से 4-5 सड़कें हमारी ऐसी है जो हमारी कट गई है। मगर हमारी ओर से, प्रदेश लोक निर्माण विभाग की ओर से इसका पूरा डेटा करीबन 1500 किलोमीटर का हमने भेज दिया है। इसकी बैठक भी, मेरी ऑनलाइन बैठक हुई है, उसमें भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसकी बैठक बहुत जल्द वो दिल्ली में करने वाले हैं। और जैसे ही इसकी बैठक होती है, मुझे अनुमानित है कि अगले हफ्ते भर के अंदर हमको इसकी सैंक्शन प्रदेश को PMJSY 4 की जो है वो मिल जानी चाहिए। और सारी, जैसा मैंने कहा, सारी इसकी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। तो ये एक बड़ा बून और एक बड़ा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए आने वाले समय में, खास करके जो हमारे डिफ़िकल्ट एरियाज़ है, ट्राइबल एरियाज़ है, वहाँ के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो हमको सौगात प्रदेश को ये मिलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।